करते हैं। हाँ जी, good morning to all of you present in this morning session. We were discussing a chapter number 6 that was staffing. आपका चैप्टर नंबर 6 है वो हमारा स्टाफिंग जो है हम डिस्कस कर रहे थे. That was in progress. Yesterday we made the discussion about the recruitment. What was the meaning of the recruitment and what are the ways of recruitment, that was internal and external. Internal having the only two type of the recruitment, that was from promotion and from the transfer, and external has the many type of the means 10 type of the options to recruit the persons. That was the internal and external source of the recruitment. Today we are going to the next topic, that is selection. Selection. What is the meaning of the selection? सिलेक्शन का सबसे पहले तो मीनिंग क्या है? तो सिलेक्शन का मीनिंग है फाइंडिंग आउट मोस्ट promising and suitable candidate. Most promising and suitable candidate to fill vacant job position. To fill vacant job position. तो आपका जो है वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए जो आपके अप्रोप्रिएट और प्रोमाइजिंग कैंडिडेट्स को ढूंढना, यही आपका जो है वो सिलेक्शन है. सिलेक्शन मीन्स फाइंडिंग आउट मोस्ट प्रोमाइजिंग एंड सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन. जो आपकी जॉब पोजीशन वैकेंट हैं, कि मान लो कि आपके पोस्ट डिप्टी मैनेजर की पोस्ट वैकेंट हैं. अब you have to find out the most suitable candidate who can fulfill the vacant job position with having the good ability. अच्छी योग्यता के साथ हम उसको फिलअप कर दें, तो यही आपका जो सिलेक्शन कहलाता है. ठीक है जी. अब उसमें सिलेक्शन जो है वो क्या प्रोसेस, आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन का आपका क्या प्रोसेस है. तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस. व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास मेनली 8 टाइप्स की हैं. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. Preliminary screening means when the recruitment job is over. रिक्रूटमेंट का जॉब जो खत्म हो जाएगा. रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या था? टू अट्रैक्ट और इंड्यूस मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशन आपके पास में आए आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट के लिए, वही रिक्रूटमेंट था. You made the various type of the efforts to bring more and more applications in your organization. जब वो applications आपके पास में आ गई, तो so many applications are there. First of all, you will screen out the applications. First of all, you will reject those applications which are not qualified persons according to your qualifications. Secondly, you will reject all those applications which are incomplete. Third, you will reject all those applications which are beyond your
जॉब पोजीशंस। तो आप जो इसमें जितने भी स्क्रीनिंग आप करेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं विच आर नॉट सूटेबल फॉर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिजेक्ट दैम। और वैसे बोला जाता है ना कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस इज ए नेगेटिव प्रोसेस। आपका रिक्रूटमेंट तो दैट वाज पॉजिटिव, मीन्स यू ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल application in your organization, but in selection you reject more and more people। आप रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप करेंगे तो जितने रिजेक्ट होंगे तो पहला तो ये होगा। सेकंड आपके पास में जो है वो होगा, सेकंड इज दैट इज सिलेक्शन टेस्ट, दैट इज सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट। Selection test means you will conduct the various type of the selection test according to your requirement. If you are a manufacturing company, you will take the test about the manufacturing process. If you are a marketing company, you will take the test about the marketing. And there are so many type of the test which you can conduct in the second phase of the selection process. Which type of the test there could be? Some of I am giving to you. द फर्स्ट इज ए, जो आपका फर्स्ट जो सिलेक्ट टेस्ट है वो कौन सा हो सकता है? तो फर्स्ट आपके पास में हो सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट कंपनी विल कंडक्ट द इंटेलिजेंस टेस्ट, मीन्स कंपनी वांट टू ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच ए पर्सन इज इंटेलिजेंट, कि आप उसको कोई बात बताएं तो क्या उनको सही समझ सकता है नहीं समझ सकता। अगर आप उसको कोई ट्रेनिंग देने की कोशिश करें तो इतना इंटेलिजेंट है क्या कि ही कैन ग्रैब द ट्रेनिंग। तो अगर वो आईक्यू उसका बढ़िया नहीं है, जो हम चीज़ उसको बता रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो फिर हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो कंपनी जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट कर सकती है। एक टेस्ट तो ये हो सकता है। दीज टेस्ट में बी टेलर्ड वन बाय द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी अपने खुद की टेस्ट भी बना सकती है और कंपनी कैन परचेज द टेस्ट आल्सो फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में ऐसे लोग टेस्ट बना के रखते हैं जिनका हम उन टेस्टों से एम्प्लॉय को टेस्ट दे सकते हैं, या कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद भी टेस्ट बना सकते हैं। ये सभी प्रकार जो टेस्ट बता रहा हूँ वो अपने खुद के भी बना सकते हैं, सेल्फ टेलर्ड बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में हम साइकोलॉजी देखते हैं उसकी, कि वी सी द साइकोलॉजी हाउ मच इंटेलिजेंट ही इज और व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन। तुम पहला टेस्ट तो आपके पास में होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा आपके पास में है वो आपके पास में है एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि व्हाट इज द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर थिंग। आपको उसका जो है किस प्रकार का एप्टीट्यूड उसके पास में रहता है, यानी उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, कि लर्निंग कैपेबिलिटी उसकी किस प्रकार से। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग टू एनी पर्सन एंड ही इज नॉट एप्टीट्यूड टू लर्न इट, हम उसको बार बार कोशिश कर रहे हैं पर उसका एप्टीट्यूड सीखने का है ही नहीं, तो ये आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताता है कि व्हाट इज द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट दैट ही इज विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू और नॉट। तो ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और थर्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट, थर्ड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट में बिहेवियर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, व्हाट टाइप ऑफ द बिहेवियर ही कीप्स, मीन्स उसकी इंटरनल क्वालिटी उसमें किस प्रकार की है। ही इज कोऑपरेटिंग और ही इज एजिटेटिंग, he want to learn something or he does not want to learn something. It means the personality means the inner quality of a person that is judged by the test. It is called as a personality test. And अगर आप उसका पॉजिटिव बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर वो हम उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड फोर्थ इज ट्रेड टेस्ट, फोर्थ इज दैट इज ए ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट, trade test you have to understand yourself for which post you are going to appoint him, you will take the test of that trade। अगर आप मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको अपॉइंट करना चाह रहे हैं तो उसका ट्रेड प्रोडक्शन का होना चाहिए, कि वो प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहिए, तो वो कितना कुछ है प्रोडक्शन के बारे में जानता है।
अगर सेल में रहते हैं तो कितना कुछ सेल्स के बारे में जानता है। तो ये उसका ट्रेड टेस्ट है कि वो किस प्रकार से कितनी चीज़ों को वो उसने सीखा हुआ है। एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट। फिफ्थ इज इंटरेस्ट टेस्ट। Interest test means you will try to find out in which a particular job he is keen to do the work। कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं तो हम मानते हैं कि ही इज़ अपॉइंटेड इन मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में भी कई प्रकार के जॉब हैं, उनमें कौन से काम को ज़्यादा फिट बैठता है, कौन से काम को वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है कि जिस बंदे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम दे दिया जाए तो वो बंदा उतना ही ज़्यादा खुश रहता है, वो ही विल डू सो मच। और अगर हम उसको उसके अगेंस्ट के कोई काम दे देंगे तो ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर पाएगा। तो हम इस प्रकार से, ये आपके पास में 5 टेस्ट हैं। पहला आपके पास में था दैट इज इंटेलिजेंसी टेस्ट, कि वो कितना इंटेलिजेंट है, किसी बात को कितना जल्दी समझता है। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, कि उसका एप्टीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी वो सीखने की कोशिश करता है नहीं करता है। और पर्सनालिटी टेस्ट, कि पर्सनालिटी मीन्स इनर क्वालिटी एक एम्प्लॉय की कैसी है, वो कैसा बिहेव करता है, वो कोऑपरेटिव है नॉन कोऑपरेटिव है। और ट्रेड टेस्ट, कि वो जिस काम के लिए आया है क्या उस काम के बारे में जानता है कि नहीं जानता है। और इंटरेस्ट टेस्ट, कि एक पर्टिकुलर किसी काम में वो विश्वास रखता है या करने में इच्छा रखता है, तो हम वो देखते हैं कि तो हम उसी को उस काम के ऊपर ही भेजते हैं। तो ये आपका पहला आ गया था, दैट वाज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा आपके पास में सिलेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है जी। तो अब हम जो है थर्ड के ऊपर जाते हैं। थर्ड आपके पास में एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू employment interview means when we screen out all the applications, he is capable for all our qualifications, he has so much experience that he can be selected. Then we have taken the selection test and he is passed all the selection test. Now the third step comes, that is employment interview. Employment interview means the person who has taken the test, that was the paper test. In a person can be intelligent in this test, but he cannot be intelligent in explaining himself. Or there may be the possibility that all the things cannot be screened out by these tests. Some extra activities also dealing with the candidate. When we will call him for the interview, he can explain himself before the board. तो यहाँ पर क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में, इंटरव्यू का मतलब समझते हैं ना कि आमने सामने जो बातें होती है, दैट इज कॉल्ड एन इंटरव्यू। मीन्स द पर्सन और द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड इंटरव्यू बोर्ड इज फिक्स्ड। देयर में बी 4, 5 or 10 persons in the interview board and they will be expert of their respective areas and they will ask the question to the candidate टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट, कि उस कैंडिडेट में कितना पोटेंशियल है, तो वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उनमें कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं, वो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं कि उससे पता चले कि ये बंदा किस प्रकार का काम कर सकता है। इसी प्रकार से कुछ ट्रेड टेस्ट के बारे में, जो यहाँ पर टेस्ट थे उनके बारे में वो बातें कर लेंगे, कुछ उनके पास्ट लाइफ के बारे में बातें करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे। तो इस प्रकार से इंटरव्यू के अंदर जो है इंटरव्यू बोर्ड होगा, तो उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू उससे लिया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर उस बंदे को जो चीज़ें वो पूछना चाहता है, वो कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहता है तो वो बात भी जो वो पूछ सकता है। तो इसमें जो कैंडिडेट है जो पूछ सकता है कि हाउ मच सैलरी आई विल गेट, व्हाट विल बी दी वर्किंग कंडीशंस, और वो सारी चीज़ें जो भी कैंडिडेट जो पूछना चाहता है वो उनसे पूछ सकता है। और वो जो इंटरव्यू बोर्ड के आदमी कैंडिडेट से कुछ पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। तो ये आमने सामने है। और ये सारे टेस्ट आपके केवल पेपर पे थे। तो पेपर में जो चीज़ें होती है वो हो सकता है कि आमने सामने कई बार पूरी नहीं मिल पाती हमें, उनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। चेकिंग रेफरेंसेस, checking references and background
आपके जो रेफरेंस चेक के लिए जो आपका बायोडाटा होता है, उस बायोडाटा में हर एम्प्लॉयर जो है आपके कम से कम 2 रेफरेंस मांगता है कि एनी 2 पर्सन गिव द नेम एंड द टेलीफोन नंबर ऑफ एनी 2 पर्सन्स विच नो टू यू बट दैट नॉट शुड बी फ्रॉम योर फैमिली। वो आपकी फैमिली में से नहीं होनी चाहिए पर आपको जानते हो, तो आपके करेक्टर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानते हो। तो जब आपने देखा कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में बंदा क्लियर हो गया, टेस्टों में क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, तो हम उस बंदे के बैकग्राउंड चेक करना जरूर चाहेंगे कि दैट पर्सन मे बी इंटेलिजेंट, दैट पर्सन मे बी फिट फॉर ऑल दिस एंड दैट पर्सन हैव आल्सो इम्प्रेस्ड इन इंटरव्यू आल्सो, बट वी डोंट बिलीव दैट व्हाट टाइप ऑफ द करेक्टर ही बियर्स। हो सकता है कि वो बहुत ही बढ़िया आदमी हो सकता है कि बहुत ही वो घटिया टाइप का क्रिमिनल टाइप का आदमी हो, उसमें सारी क्वालिटी तो वो अपोज करता हो पर उसका बैकग्राउंड हमें पता ना हो। तो आपकी जो कंपनी क्या करती है कि कंपनी फाइंड आउट द 2 रेफरेंसेस जो इन्होंने दिए थे एंड दे विल कॉल टू दैट पर्सन एंड विल इंक्वायर अबाउट द कैंडिडेट। और कई बार जो उन दोनों के पास में फ़ोन करके उन्हें क्रॉस चेकिंग भी कर लेती है कि व्हाट टाइप ऑफ द कैंडिडेट इज़। और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि इवन द कंपनीज कैन चेक फ्रॉम देयर प्रीवियस एम्प्लॉयर आल्सो। आप पहले जिस कंपनी के अंदर आपका जो कैंडिडेट वो काम करता है उससे भी पूछ सकते हैं कि भैया आपके एक कर्मचारी जो छोड़ के आ रहा है तो वो किस प्रकार का है, तो वो भी आपका जो बता सकता है इसके बारे में। तो ये आपका कहलाता है कि रेफरेंस चेकिंग। फिफ्थ है सिलेक्शन डिसीजन, दैट इज सिलेक्शन डिसीजन। Selection decision mean next time the next step is that selection decision. When the person is fit for preliminary screening, he has cleared all these tests, he has also cleared the interview, his reference checking is also good, then we will make the test selection decision. You have 4 candidates, you have to pick up only one, and all these are good in all these tests and their reference checking is also good. Then we will make the comparison and one candidate we will select. It is called as a selection decision. And next one is that is a medical examination. Next is medical examination. Sixth one is medical examination. Medical examination means when the candidate is selected, then he is called for the medical examination. And many companies whom has the HRM department, they have their own medical experts, means they have their own appointed doctors, और वो आपके अपॉइंटेड डॉक्टर कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी मिलिट्री है, इन रिक्रूटमेंट ऑफ द मिलिट्री हैज इट्स ओन डॉक्टर्स एंड दे विल टेक द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है कि जैसे आपका कैंडिडेट आप भर्ती कर लेते हैं, फिर उसके बाद में किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है उसको, तो उसका सारा खर्चा जो है कंपनी को देना पड़ता है और उसके साथ साथ में वो आदमी काम भी नहीं करेगा, खर्चा भी देना पड़ेगा, तो इसलिए कंपनी को ज़्यादा लॉस होगा। तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। और ये भी कि मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ में कि आपका मेडिकल अगर खुद की टीम नहीं है तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या किसी प्राइवेट को भी कॉन्टैक्ट में ले सकते हैं और इस प्रकार से आप मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेवंथ इज जॉब ऑफर। सेवंथ इज दैट इज जॉब ऑफर। जॉब ऑफर, job offer means when the candidate is medically fit also, then we offer him a job, means we will issue an appointment letter or the joining letter to the candidate that you can come and you can join in our organization. This is the seventh. And the next one is that is contract of employment. Eighth is contract of employment. Contract of employment. When a candidate is called for the job offer, then a contract is done with the candidate, means उसको बताया जाता है कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी पे कितनी होगी, आपको अलाउंस कितने दिए जाएंगे,
आपके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, आपको जो छुट्टियों के रूल क्या होंगे, अगर आप कोई गलत काम कर देते तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इस प्रकार की चीज़ों को दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास में ये 8 हो गए। पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा आपके सिलेक्शन टेस्ट, इसमें आपके 5 प्रकार के थे। थर्ड आपके पास में है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फोर्थ आपके पास है चेकिंग रेफरेंसेज एंड बैकग्राउंड। और फिफ्थ आपके पास में सिलेक्शन डिसीजन। और सिक्स्थ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। सेवन्थ आपके पास में जॉब ऑफर। एट्थ आपके पास में है वो आपका है कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। अब ये कहता है कि आप ये बताइए कि आपका जो है इसमें डिफरेंस क्या है, यानी आपका रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में तो सारी चीज़ों का डिफरेंस है। अब सिलेक्शन तो है वो एक अलग चीज़ है, रिक्रूटमेंट एक अलग चीज़ है। तो कौन कौन से इनके अंदर जो डिफरेंस हैं वो हम देख लेते हैं। पहला मीनिंग, पहला आपका मीनिंग है। मीनिंग, अब आपका रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है। रिक्रूटमेंट का जो मीनिंग जो है वो आपके पास में है कि सर्चिंग सूटेबल कैंडिडेट्स। सर्चिंग होती है इसमें, सर्चिंग कैंडिडेट्स। इसमें कैंडिडेट्स को सर्च करने का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपके पास में आ जाए। और जबकि इसमें आपका ये होता है कि स्क्रीनिंग होता है, इसमें सिलेक्शन में स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का काम होता है कि इसमें से घटिया कौन से हैं या किन को हमने निकालना है। ठीक है, उसके बाद स्टेज आपका जो है, इसमें स्टेज कौन सी है, ये आपकी जो स्टेज है वो कहता है कि इट प्रोसीड स्टाफिंग फंक्शन। ये स्टाफिंग फंक्शन की स्टेज है, ये स्टाफिंग फंक्शन की स्टेज होती है। और जबकि ये जो है आफ्टर रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है, आफ्टर रिक्रूटमेंट आपका ये स्टार्ट होता है। ये तो आपका स्टाफिंग का काम है, स्टाफिंग में आता है। और जबकि ये आपका जो सिलेक्शन है वो आपके रिक्रूटमेंट के बाद ही आता है। नेचर, आपकी इसकी जो नेचर है वो आपकी इसकी नेचर पॉजिटिव होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना होता है। इसमें जबकि नेगेटिव होती है कि वी रिजेक्ट मोर एंड मोर पीपल। और उसके बाद में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, तो इसमें कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करना। इसमें नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हम किसी से। इसमें जबकि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल हम करते हैं उसके साथ में कि एम्प्लॉयमेंट में जो लास्ट स्टेप था कि लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम उसको देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके पास में हो गया जी आपका चैप्टर। मैं अभी अपनी तरफ कर रहा हूँ इसको फ़ोन को और मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। और जब तक आप नहीं जाना, जब तक कि मैं आपको अनम्यूट करके